दीवालों के अंदर रास्ते दिए गए, पिलरों के अंदर जीने दिए गए, बिल्डिंग का वेट कम करने के लिए दीवालों को काटा गया है। दीवालों को देखिए किस तरह से और भी काटा गया है ताकि हम लोग को ऑक्सीजन मिल रहा है, बिल्डिंग में लाइट है। अगर ये ना होता तो लोग अंदर ही चकराए गिर जाते, ना लोगों को लाइट मिलती, ना लोगों को ऑक्सीजन मिलता। तो जिस बिल्डिंग में आप लोग खड़े हुए हैं इसको सन 1773 में बनाया गया था लोगों को रोजी रोटी देने के नियत से। सन 1773 में लखनऊ के अंदर पड़ गया था अकाल, एक भी दाना बीज का यहाँ पे 3 साल तक ये पैदा नहीं हुआ, जिसके कारण लखनऊ के अंदर भुखमरी हो गई। लोग लखनऊ को छोड़ छोड़ के भागने लगे रोजी रोटी के लिए। ये अकाल इतना खतरनाक था कि जो गरीब थे तो गरीब थे ही, जो अमीर थे वो भी गरीब हो गए थे। जब नवाब वास्कोदौला बहादुर ने लोगों की इस तरह की हालत देखी तो अपने तरफ के लोगों से कहा कि आप लोग आइए इस बिल्डिंग के अंदर काम करिए जिससे आप लोग की रोजी रोटी चल सकती है। मैं फ्री पैसा किसी को नहीं दूंगा, जो काम करेगा पैसा उसी को दूंगा। तो उतने टाइम के जो गरीब लोग थे तो काम करने के लिए राजी थे, लेकिन जो उतने टाइम के अमीर लोग थे उनको इस टाइप का कोई काम नहीं आता था। तो नवाब साहब ने उनसे कहा कोई बात नहीं, अगर आप बना नहीं सकते हैं, आप गिरा तो सकते हैं, मैं आपको गिराने का ही पैसा दूंगा, लेकिन फ्री पैसा नहीं दूंगा। तो जिस बिल्डिंग में आप लोग खड़े इसको दिन के उजाले में बनाया जाता था और रात के अंधेरे में गिरा दिया जाता था। दिन में लोगों को बनाने का पैसा देते थे, रात में गिराने का पैसा देते थे। जिसमें गरीब काम करते थे जी, इसी बिल्डिंग को दिन में बनाने के पैसे देते थे, रात में गिराने के पैसे देते थे। दिन में गरीब काम करते थे और रात में अमीर काम करता कि किसको कुछ ना आता हो तो काम करे, फिर ये पैसा नहीं देंगे। तो सन 1773 से 76 तक बिल्डिंग को बनाया गया और गिराया गया। 76 के बाद जब अकाल खत्म हो गया तो 84 तक बिल्डिंग तैयार हुई, यानी टूटने के 3 साल मिला के 11 साल लगे बिल्डिंग को बनने में। 22,000 मजदूरों ने इसके अंदर काम किया। जब बिल्डिंग बन के तैयार हो गई तो लोगों ने नवाब साहब को सब के लिए सोचा कि नवाब साहब इंसान तो नहीं हो सकते, ये भगवान है। तो इनके लिए पलट के लोगों ने नारा लगा दिया था कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसिफ-उद-दौला। लेकिन नवाब साहब ने पलट की जनता से कहा कि जिसको ना दे मौला उसको क्या दे पाएगा आसिफ-उद-दौला, देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, मैं जरिया, मेरी क्या औकात कि मैं आपको 2 वाले रोटी खिला सकूं। उसने मुझे दिया तो मैंने आपको दिया, मैंने कोई आप पे एहसान नहीं किया। आइए अब आइए देखिए, आप लोग ने आवाज सुनी। देखिए बुजुर्गों ने कहा आहिस्ता बोलो, किसी की बुराई ना करो, दीवालों के भी कान होते हैं, लेकिन दीवालों कान कहीं निकले नहीं होते, कला होती है जो मैंने आप लोग को दिखाई। तो ये आपने जो कला देखी है इसके लाइट मटेरियल का कमाल है। ये अगर सीमेंट मोरंग बालू से बनती बिल्डिंग तो इस तरह की सिफत ना होती, सारी खाने के आइटम से बनी है, इसका कमाल है। और हर जगह प्लास्टर हॉलो है, खोखला, सब खोखला है जी। देखिए आवाज से फर्क चला, तो हर जगह पे प्लास्टर हॉलो है और लाइट मटेरियल यूज करा गया है। तो ये तो आपका कंक्रीट है जी। देखिए इसमें जो आज के टाइम पे टूटता है वो सीमेंट से बनाया जाता है, लेकिन उतने टाइम जो था सीमेंट यूज नहीं होती थी, तो खाने के आइटम से बनाया जाता है। जो आज लोगों को खाना का नसीब नहीं हो रहा है उस आइटम से ये बिल्डिंग बनाई गई है। अब हम लोग दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, आप लोग इधर जी ऊपर सो फाइनली दोस्तों हम लोग टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं, और जो भी आप लोगों ने अभी तक देखा वो तो एक पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट है। गाइड ने कहा है कि यहाँ पे आप लोग फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। मैं तो सिंगल ही हूँ, ये सब लोग हैं कपल्स वगैरह, पेरेंट्स वगैरह, ये लोग फ़ोटो ले रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो मैं ले सकता हूँ वीडियो। व्यू देखिए दोस्तों कितना अच्छा है। देखिए इसके छोटे छोटे से पत्थर जो हैं, छोटे छोटे से पत्थर वो इतने भारी हैं, कम से कम 6 से 7 किलो का। ये इसका वेट नहीं बता सकते आप कितना हो सकता है। इतना सा पत्थर मस्जिद में रखा हुआ है 6 से 7 किलो का, इसका वेट नहीं बता सकते। रॉड लगा वो बाद में लगा? हाँ बाद में लगाया गया, उतने टाइम रॉड नहीं, बिना रॉड के आपको पिलर बनते थे। सामने देख रहे हैं, कोई भी आपको लोहा वगैरह लगा दिए दिख रहा होगा, बगैर लोहे के। आइए आपको बताते छत कहीं पर।
दीवालों को बिल्डिंग का वेट कम करने के लिए दीवालों को काटा गया कि जब तक कि समझ में आता तो सिपाही के बैठ के पैरा करता था, थक जाता तो लेट जाता था। लेट की उसकी पहरेदारी होती रहती थी। और जो आप टेक देख रहे हैं, टेक नहीं, नीचे मैंने आप लोग को इंडियन हॉल दिखाया था खरबूजे के डिजाइन का, ये उसका डोम्स है। आर्किटेक्ट ने इस तरह दीवार के अंदर जोड़ा कि टेक का काम भी कर रहा है और डोम्स का भी काम कर रहा है, जिससे सिफत क्या हुई कि नीचे तो छत गोल है लेकिन ऊपर छत बिल्कुल प्लेन हो गई है। अब ये 330 फीट की छत जिस पे हम जा रहे हैं बगैर लोहे के रोकी गई है। देखिए इसके आर्किटेक्ट का नाम था किफायतुल्लाह खां, जो ईरान से थे। और ईरान जो तरफ छतें डाली जाती थी वो दाट पे रोकी जाती थी। तो इस बिल्डिंग का वेट जो रोका गया दाट के ऊपर रोका गया। देखिए इसको बोलते हैं दाट, आप इसको आर्च भी कह सकते हैं। 1 2 3 4 वहां से लेके वहां तक ये दाट लगाई गई है। हर दाट जो आप देख रहे हैं लिंटर काम कर रही है। चारों तरफ वेट को बांट दिया गया, दाट को शेप दे दिया खरबूजे की फाक का, जिससे बिल्डिंग में डिजाइन भी हो गया और बिल्डिंग का वेट भी रोक दिया गया। और देखिए सब खोखला है, उसके बावजूद भी सारा यहाँ से जाइए एंड में जाके लेफ्ट से ऊपर चढ़े। चलिए चल चलिए मौली किधर है? ये नीचे उतरेंगे। यहाँ पे आए होंगे तो पैर आपको ठंडा ठंडा महसूस होने लगा होगा, क्योंकि एक कुआं एक टाइम पे गोमती नदी से अटैच था। ज़मीन के स्रोतों के जरिए से पानी आता जिससे लोग पानी पीने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे कुएं के अंदर पानी नहीं, कुआं सूख चुका है। लेकिन आज भी इसकी नींव में गोमती नदी का पानी रहता है, जिसके कारण बिल्डिंग 12 मास ठंडी रहती है। जैसा तापमान अभी है ऐसा मई जून की गर्म में भी रहता है। आइए सो फाइनली दोस्तों मेरा बड़ा इमामबाड़ा का टूर ख़त्म होता है। तो घूम के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और दोस्तों अगर जो आपके पास पैरों में ताकत हो सीढ़ियाँ चढ़ने की तो दोस्तों आप तभी आएँ। ये मेरा छोटा सा सजेशन है, क्योंकि दोस्तों कम से कम 500 या 600 आपको सीढ़ियाँ चढ़ के और काफ़ी ज़्यादा घूमना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक, तब जाके बड़ा इमामबाड़ा कंप्लीट होता है दोस्तों। और उसके बाद मेरा प्लान आगे का भी था, मैं उधर से छोटा इमामबाड़ा भी जाता और वहाँ पे घंटा घर में। लेकिन दोस्तों अभी मैंने अपने गाइड से पूछा तो उसने कहा कि उधर बंद है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहीं पे ब्लॉग ख़त्म किया जाए। और मेरा आगे का एक दिन का और भी प्लान था कि मैं दूसरे दिन छोटा इमामबाड़ा और घंटा घर जाऊँगा। लेकिन दोस्तों गाइड ने जैसे कि बताया कि वहाँ बंद है घंटा घर, तो मैंने सोचा कि वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि मैंने अपना शूज़ और बैग जमा किया है, तो अब मैं जाके शूज़ वगैरह लूँगा। और भूख वगैरह भी लगी है, मोबाइल भी लो हो गया, जैसे कि मैंने अपने पहले ब्लॉग में बताया था मैं पावर बैंक लाना भूल गया। तो दोस्तों अगर जो मैं दोबारा लखनऊ आया और ब्लॉग शूट किया तो मैं सबसे पहले छोटा इमामबाड़ा और घंटा घर का करूँगा, उसके बाद कोई ब्लॉग शूट करूँगा। ओके दोस्त, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग में।